अब भी वो बहुत कह रही हैं। एक चांस और लेने में क्या जाता है। अच्छा, एक चांस और, ठीक है। मेरी अम्मी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम एक और चांस ले लो, फिर मेरे पास भी उसके बाद 3 और चांस। ऐसी बातें क्यों करके आप मुझे डराना चाह रहे हैं? हाँ तो डर जाओ ना, वरना। वरना? अच्छा प्लीज यार, मेरा मूड खराब नहीं करो। इतने दिनों बाद तो अच्छा मूड बना है मेरा, थोड़ी देर तो रोमांटिक रहने दो। सुनो, ऑफिस से बाहर चलते हैं, तुम्हें आइसक्रीम खिला के लाता हूं। अरे नहीं, अभी तो आए, पेट में जगह भी नहीं है। तो क्या फर्क पड़ता है? अरे मैंने चप्पलें भी उतार दी। अरे यार, वैसे आप जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां इस तरह के फलसूदा माहौल के हवाले खुद को कर देती हैं, बड़ा अफसोस होता है मुझे। अच्छा, आप डॉक्टरों वाली बात करें ना, कोई ऐसी दवा लिख कर दें कि ये मेरी बहू पोता ही पैदा करे। मैं डॉक्टरों वाली बात ही कर रही हूँ, लेकिन अल्लाह के कामों में मदाखलत करने पर आप मुझे उकसा कर मुशरिक तो ना करें। अरे दरअसल अम्मी की ख्वाहिश है कि इस बार बेटा हो। देखिए, पोता पोती होना ना तो आपके इख्तियार में है, ना ही किसी डॉक्टर के इख्तियार में। इसका ज्यादा इख्तियार तो अल्लाह ताला ने मर्द के हवाले किया है। अच्छा, आप बस बता दें कि इसकी और बच्चे की सेहत कैसे ठीक रह सकती है, एहतियात बता दें और दवाइयाँ लिख दें। तुमने इस दफा कंसीव करने में बहुत जल्दी कर दी। दवाइयाँ तो मैं लिख कर दे दूंगी, लेकिन ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब मेंटेन करना पड़ेगा, वरना किसी भी बुरे नताइज की जिम्मेदार आप खुद होंगे। कैसे बुरे नताइज? मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हें प्री एक्लेम्सिया है। ये कोई आम मसला नहीं है, ये एक संगीन मसला है। पिछली दफा भी 20वें हफ्ते की प्रेगनेंसी में तुम्हारी प्रेगनेंसी वीक हो गई थी, और फिर वही ब्लड प्रेशर, शुगर और मुसलसल जिस्म में दर्द और डिप्रेशन अलग। अच्छा, क्यों डरा रही हैं आप मेरी बहू को? आप रहने दें डॉक्टर साहब, मैं इसका ख्याल खुद ही रखूंगी। चलो आप, तुम चलो, आ जाओ। इतना ख्याल मत रखिएगा कि आपके पोते पैदा होने की ख्वाहिश में इसके गुर्दे फेल हो जाए या फिर बच्चा ही ज़ाया हो जाए। अल्लाह ना करे। चलो चलो चलो। तमन्ना, 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 जाओ जाके देखो, उसको दिमाग खराब कर दिया रो रो के बच्ची ने। काम ही नहीं कर सकता बंदा। शरीफा कब तक देखेगी उसे? तुम माँ उसकी, जाओ देखो जाके उसे। आज मेरी अभी तबीयत बहुत अजीब सी हो रही है। तो अच्छा है ना, तुम्हारी तबीयत होनी चाहिए खराब। क्यों जालिम हो रहे हैं? मुझे अस्पताल ले जाए, मेरी तबीयत मुझे बहुत अजीब सी हो रही है। मैं जालिम हूँ? जुल्म तुमने किया अपने ऊपर, माननी थी ना मेरी बात। जाओ जाके संभालो अपनी बच्ची को। शरीफा, अम्मी, अम्मी, अभी भी ये खतरे से बाहर नहीं है, कुछ दिन इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। भाई मेरी तरफ से इसे बच्चे की पैदाइश तक भले यहाँ रखें, इस बार मुझे बस पोता पैदा कर दे, उसके बाद भले जिंदा रहे ना रहे। लेकिन कुछ भी कहना कबलस वक्त है, और वैसे भी इनकी प्रेगनेंसी भी मैच्योर नहीं है। फिलहाल तो अब इनकी जान की खैर मनाएं। डराती रहती है हर वक्त। कितनी जालिम है आप अम्मी। एक पोते की ख्वाहिश में आपने मेरी बीवी को बच्चे पैदा करने की मशीन बना दी। मेरी खुशियां, मेरी ख्वाहिशात सब बर्बाद करके रख दिया। भाई एक दफा ये मुझे पोता पैदा करके दे दे, उसके बाद तुम्हारी मर्जी होगी, अपनी बीवी को जैसे चाहो ढालो, घूमो फिरो, एंजॉय करो। आपको क्या लगता है कि टूटी हुई सुराही में चिकनी मट्टी मिलाकर गूंदूंगा तो नई सुराही बन जाएगी पहले की तरह? क्या इतनी मुश्किल बातें मेरी समझ में तो नहीं आती। एक काम करें आप, इसे ना अपने पोते पोतियों की मां समझकर अपने पास रखना चाहती है तो रख लें। मुझे तो इसे इस हाल में ले जाते हुए भी शर्म आ रही है।
पोता पैदा कर दे, उसके बाद भले जिंदा रहे न रहे। क्या हो गया? तुम्हें नाश्ता तो करना है। पिंकी पकड़ो ये, चुपचाप नाश्ता करो अभी फौरन से। हाँ, और कोई शरारत मत करना, मुझे इसको नहलाना है। चलो तो लड़की। हाँ, अम्मी प्लीज जरा इसको देख ले कि ये नाश्ता कर ले। अरे तो बैठी भी है ना, संभालना क्या है, बस ठीक है। और तुम इसे तो गोद में से उतारो, तुम्हें आजकल वजन नहीं उठाना। कोई बात नहीं ना, जाके बस मुझे नहलाना है। अच्छा चलो, आ जाओ चलो। अच्छा सुनो, ये एक बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, इनका बताया हुआ वजीफा अगर तुम विर्द करोगी ना तो फिर लड़का होगा इंशाल्लाह। मैं स्कूल ड्रॉप करके ना फिर आके पढ़ लूंगी। आप प्लीज जरा, मुझे देर हो रही है, इसको देख लें, इसको बहुत शरारत करती है, इसको जरा देखे। चलो एनी, चलो जल्दी से। थोड़ा मक्खन लगा लो, सूखा तो उस पकड़ा गई तुम्हारी माँ। क्या हुआ तुम्हें? अरे कुछ नहीं हुआ, मामूली सी खराश है, ठीक हो जाएगा जल्दी। अम्मी, अरे कुछ नहीं हुआ भाई। बहुत तो शरारत मत करना। अम्मी आपने उसको देखा नहीं? मैंने आपको कहा भी था, आपकी भी तो पोती है ना, आप भी तो नजर रखा करें। पोती है ना, पोता तो नहीं है। यूं भी लड़कियों को सख्त जान होना चाहिए, खुदा जाने जिंदगी ने आगे इनके साथ क्या सलूक करना है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। उठो, बोला तो शरारत मत करना। स्कूल के लिए भी देरी हो रही, चलो दोनों। Why not? डिनर भी होगा और शॉपिंग भी होगी। हाँ ठीक है, तुम कर लो डन, मीटिंग कर लो। हाँ ओके। किसके साथ मीटिंग अरेंज कर रहे हो? वो चाइनीज डेलीगेशन है, उनके साथ। उनको शॉपिंग पे और डिनर पे भी लेके जा रहे हैं? करना पड़ता है ये सब, खाली ये सब नहीं होगा, प्रोजेक्ट की डिस्कशन भी होगी। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, आप इतना खफा क्यों हो रहे हैं? तो खफा ना होने की कोई वजह है? मुझे लगता है कि आजकल आप सिर्फ बहुत खिंचे रहते हैं वहाज। हाँ तो तुम्हारे पास कौन सा मेरे साथ मोहब्बत वाली बातें करने का टाइम? सारा दिन बेटियों में लगी रहती हो, रात होती है थकी हारी कमरे में आती हो तब तुम्हारी तबीयत खराब रहती है। मैं जानती हूँ आपके मेरे साथ बहुत सारे गिला हैं। ये गिले नहीं है, सच है ये। ठीक है, सच है, बस कुछ वक्त गुजर जाने दें, मैं आपकी हर शिकायत दूर कर दूंगी। तब की तब देखी जाएगी, अभी मुझे काम करने दो, पहले मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं दबा देती हूँ ना। क्या तुम मूड तो देखा करो बंदे का। तो आपका मूड कब होता है? ढंग से बात भी नहीं कर सकते हैं आप। भूलिया देखा अपना तुमने? कैसे होगा किसी का मूड? मूड नहीं होता। आप कहीं जा रहे हैं? दोस्तों के साथ जा रहा हूँ फार्म हाउस। आज अब इन आखिरी दिनों में तो मुझे छोड़कर मत जाए, बच्चा किसी भी दिन हो जाएगा। तुम मेरी क्या जरूरत, अम्मी है ना देखने के लिए।
ड्राइवर, आराम आराम से आइएगा, ड्राइवर, ध्यान से, ख्याल से, देख के, चलो लेकर आओ। मेरी बेटियां कहाँ हैं? उनको जरा बुलाओ। हरगिज नहीं, बेटियों का तो इस वक्त तुम पर साया भी नहीं पड़ना चाहिए। चलो, और शरीफा तुम बच्चों के साथ रहना और साहब को फोन कर देना कि हम अस्पताल गए। ड्राइवर, जल्दी गाड़ी निकालो, चलो भागो, जल्दी जल्दी करो, गाड़ी निकालो, ध्यान से। बेगम साहिबा को पोता चाहिए। बेचारी तमन्ना 2 बेटियां पैदा कर चुकी है और पैदाइश से पहले ही 2 गवा चुकी है। या अल्लाह अब की बार उसकी मदद कर। मुबारक हो, आपके यहाँ पोता हुआ है। अरे वाकई मैं एक पोते की दादी बन गई हूँ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुबारक हो आपको भी डॉक्टर साहब। लेकिन आपको ये खुशी देने के लिए आपकी बहू ने बहुत कुर्बानी दी है। मैं अपना पोता देख सकती हूँ? बिल्कुल देख सकती हैं, आइए। यहाँ चलिए। मुबारक हो। अरे मेरा पोता, मेरी जान का टुकड़ा, अरे मेरा बेबी तो कितना पाला है। मेरे बेबी, मेरी बेटी की नस्ल आगे बढ़ाएगा मेरा बच्चा, मेरा वारिस। अरे माजिद की तो कितना प्यारा है, तूने कितना इंतजार करवाया हमें। मेरा बबलू, मेरी छोटी भाई, क्या बात है, क्या बात है। मुन्ना, मेरा शहजादा, मेरी जान का टुकड़ा, तो कितना पाला है, कितना प्यारा हूँ मैं। नाम क्या रखेंगे हम? बहू बेगम, ये सूप पी लीजिए। ये देखो जरा कि पिंकी और एनी कहाँ हैं? उनको बुलाओ, जरा बोलो आके अपने भाई से तो मिले, इतनी खुश होंगे। देखा ही नहीं उन्होंने अभी तक। कोई जरूरत नहीं है, उन दोनों को वहीं रहने दो। खामखा में मेरे मुन्ने को नजर लगाएंगी। ये तो अब बस मेरे पास ही रहेगा। जब तुम्हें दूध पिलाना हो, वक्त देखकर आ जाया करना। और लड़कियों को अपने पास रखो। मेरा शहजादा मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कहाँ थे आज? फोन भी बंद था तुम्हारा। खैर, ये देखो, ये देखो, बिल्कुल तुम पे गया है। अल्लाह ने तुम्हें एक प्यारे से बेटे से नवाजा है। माशाल्लाह जी, बहुत मुबारक हो आपको। बड़ी ख्वाहिश थी आपको पोते की। हाँ, मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। तुम्हें भी मुबारक हो, बहुत कुर्बानी दी है तुमने इस पोते के लिए। एक मिनट। हेलो, हाँ, कैसी है? नहीं नहीं, वो मेरी पुरानी तमन्ना है। मेरी आरज़ू तो सिर्फ तुम हो। अरे बाबा, सही कह रहा हूं मैं। नीलम देखो, अभी नहीं बता सकता मैं,
मैं पता तो है अभी इतने सालों बाद बेटा हुआ है, चीजों को जरा सेटल डाउन होने दो, बता दूंगा। और वैसे भी अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, सीरियसली तुमसे ज्यादा तकलीफ में हूं मैं। तो यही तो कह रहा हूं मैं, निकाह हो चुका है ना हमारा, जैसे ये सेटल डाउन होगा तो मैं घर ले आऊंगा। हाँ तो करेगी बर्दाश्त, तुम्हें क्यों नहीं करेगी, इसे करना पड़ेगा। बिल्कुल तुम्हारी टर्म्स पे, जैसे तुम चाहोगी वैसे ही रहोगी यहाँ पर। वैसे भी तो मेरे दिल की रानी तुम हो। मैंने अपना सब कुछ ही कुर्बान कर दिया वहाज, अपना दिल, अपनी जात, अपनी खुशियाँ, सेहत, यहाँ तक कि मैंने तो तुम्हें भी खो दिया है। मगर इस सारी जिद्दोजहद में मुझे क्या मिला? दर्द, अजियत, तजलील और अब उम्र भर की तन्हाई और तुम्हारी बेवफाई। क्या लगी है? अरे भाई किधर हो? इसके दूध का वक्त हो गया है शायद। ध्यान से। अरे सर वैसे बहाज, क्या वो तमन्ना निकली नहीं कमरे से? तुम जाओ मेरे शहजादे को तो लेकर आओ। जी वो तो बहू बेगम को तो मैंने सुबह से कमरे से निकलते नहीं देखा और बच्चियों को भी नहीं देखा। क्या करते हैं ये मैं देखती हूँ। तमन्ना, ये किधर है मेरा शहजादा? तमन्ना, तमन्ना, बहाज उठो। तमन्ना कहाँ है? कहाँ है मेरा पोता? यही कहीं होंगे, और कहाँ होंगे? अरे नहीं है ना, पूरे घर में कहीं नहीं है। और शरीफा कह रही थी कि वो सुबह से कमरे से नहीं निकली, कमरे में भी नहीं है, तो किधर चली गई? ये क्या है? अरे क्या है, मुझे दिखाओ। अरे क्या लिखा है? ये उसका खत है क्या? क्या कह रही है? दिखाओ मुझे। मैं अब मजीद अपनी तस्लील नहीं होने दूंगी। एक तालीम याफ्ता माँ अपनी बेटियों को ज़माने की फरसूदा रस्मों की भीख चढ़ाने के बजाय उनकी परवरिश बेटों से बढ़कर करूँगी, ताकि वो ना सिर्फ अपने हक के लिए लड़ें बल्कि सर उठाकर दुनिया को फतह भी कर सके। अरे मेरा पोता ले गई वो। आज अब हम क्या करेंगे? वो मेरा पोता ले गई। अरे मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी? अभी तो मैंने जी भर के उसे देखा भी नहीं था। अरे वाह, आज इतनी मन्नतों के बाद, इतनी मुरादों के बाद मेरा पोता पैदा होता। अरे मेरा पोता, सब तुम्हारा कसूर है। निकाह हो चुका है ना हमारा, जैसे ये सेटल डाउन होगा तो मैं घर ले आऊंगा। हाँ तो करेगी बर्दाश्त, तुम्हें क्यों नहीं करेगी। बिल्कुल तुम्हारी तरफ से, जैसे तुम चाहोगी वैसे ही रहोगी यहाँ। वैसे भी तो मेरे दिल की रानी तुम हो। इस बार मुझे बस पोता पैदा कर दो, उसके बाद भले जिंदा रहेगा।